करेंगे डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के बारे में। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं कि हम आज बात करेंगे इसके बारे में। जो मेरे भाई जो मेरे दोस्त हैं वो जो है यूपी डीएलएड का जो एग्ज़ाम देंगे, ये एग्ज़ाम कब होगा? सितंबर के दूसरे सप्ताह में होगा। जो मेरे दोस्त मेरे भाई जो डीएलएड कर रहे हैं उनके लिए आज हम लेकर आए हैं कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो 2023 के एग्जाम में पूछे गए थे। तो किसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे? डीएलएड का जो फर्स्ट पेपर है, थर्ड सेमेस्टर का जो फर्स्ट पेपर है, शैक्षिक मूल्यांकन क्रियात्मक शोध एवं नवाचार, इसके बारे में हम महत्वपूर्ण क्वेश्चन आप लोगों के बताएंगे जो आपके 2023 के एग्जामों में पूछे गए थे। अगर आप लोग नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मेरा चैनल है एजुकेशन विथ आरके सर। चलिए एक बार फिर से हम आपको बता देते हैं कि आज हम बात करेंगे डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के जो 2025 में एग्ज़ाम होंगे। ये एग्ज़ाम कब होंगे? ये एग्ज़ाम होंगे सितंबर के दूसरे सप्ताह में होंगे। अब पेपर कौन सा होगा? डीएलएड थर्ड सेमेस्टर का जो पहला पेपर है शैक्षिक मूल्यांकन क्रियात्मक शोध एवं नवाचार, उसके बारे में हम जो है कुछ 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चन आप लोगों को बताएंगे जो 2023 के एग्जाम में पूछे गए थे। साथ ही अगर आप लोग नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मेरा चैनल है एजुकेशन विथ आरके सर। चलिए अब हम बात करते हैं अपने क्वेश्चन की। देखिए हम बात करते हैं अब अगले टॉपिक की। देखिए क्या है, जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं कि आज हम चर्चा करेंगे अति लघु उत्तरी प्रश्न। अति लघु उत्तरी प्रश्न जो क्या होंगी, जो आपके एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं आप लोग सामने, जो पूछे गए थे। कब पूछे गए थे? जो पूछे गए थे यूपी डीएलएड 2023 में पूछे गए थे थर्ड सेमेस्टर में। अगर आप लोग नए हैं तो हमारे वीडियो को पूरा फुल वॉच करके देखिएगा। अगर आप लोगों के पास सीरीज नहीं है तो आप तो वीडियो पूरा फुल वॉच कीजिएगा ताकि आपको अच्छी तरह से क्वेश्चन समझ में आए और उसको आप लोग याद कर लीजिएगा, रट लीजिएगा, लिख लीजिएगा, ताकि एग्जाम में पक्का पूछे जाएंगे क्वेश्चन। 10 क्वेश्चन में से 5 क्वेश्चन तो कन्फर्म है कि उसमें पूछे जाएंगे ही जाएंगे। चलिए अब हम बात करते हैं अपने पहले क्वेश्चन की। देखिए जो मेरा पहला क्वेश्चन क्या है, जो पूछे गए थे डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के एग्जाम में जो पूछे गए थे उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो देखिए मेरा पहला क्वेश्चन क्या है। चलिए जैसा कि आप लोग देख सकते हैं मेरा पहला क्वेश्चन आप लोग सामने आ गया है। पहला क्वेश्चन क्या आ गया है आपका कि पहला क्वेश्चन है, क्या पहला क्वेश्चन है क्रियात्मक शोध को परिभाषित कीजिए। यह क्वेश्चन कब पूछा गया था? यह क्वेश्चन पूछा गया था आपका 2023 में। कब पूछा गया था? 2023 में यह क्वेश्चन पूछा गया था। चलिए तब हम देखते हैं कि जो है ये इसकी डिफिनेशन क्या होती है। क्रियात्मक सोच की डिफिनेशन क्या होती है? लिखा है कोरे के अनुसार क्रियात्मक अनुसंधान वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यवहारिक कार्यकर्ता, शैक्षिक हेडमास्टर, व्यवस्थापक, निरीक्षक आदि मनोवैज्ञानिक ढंग से अपनी समस्याओं का अध्ययन, अपने निर्णय और क्रियाओं में निर्देशन, सुधार और क्या करते हैं? मूल्यांकन करते हैं। इन्हीं को बोलते हैं क्रियात्मक शोध बोलते हैं। स्टीफन एम कोरे थे जो क्रियात्मक शोध के प्रवर्तक माने जाते हैं। उन्होंने कहा था कि क्रियात्मक अनुसंधान वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यवहारिक कार्यकर्ता, शैक्षिक हेडमास्टर, व्यवस्थापक, निरीक्षक आदि मनोवैज्ञानिक ढंग से अपनी समस्याओं का अध्ययन, अपने निर्णय और क्रियाओं में निर्देशन, सुधार और मूल्यांकन करते हैं। चलिए ये तो हो गए। अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन मेरा क्या है? अगला क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। प्रश्न 2, एनसीईआरटी के अनुसार मूल्यांकन की परिभाषा लिखिए। अब आप लोग देख सकते हैं यह क्वेश्चन पूछा गया था एग्जाम में। कब पूछा गया था? 2023 में यह क्वेश्चन पूछा गया था। तो चलिए इस पर हम चर्चा करते हैं। एनसीईआरटी के अनुसार मूल्यांकन परिभाषा होती क्या है? तो एनसीईआरटी के अनुसार जो मूल्यांकन परिभाषा क्या होती है? शैक्षिक मूल्यांकन एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा यह ज्ञात किया जाता है कि उद्देश्य किस सीमा तक प्राप्त किए गए हैं, कक्षा में दिए गए अधिकतम अनुभव कहाँ तक प्रभावशाली सिद्ध हुए हैं और कहाँ तक शिक्षा के उद्देश्य पूर्ण किए गए हैं। यानी एनसीईआरटी के अनुसार मूल्यांकन का वह परिभाषा है कि एनसीईआरटी के अनुसार शैक्षिक मूल्यांकन एक क्या है? प्रक्रिया है जिसके द्वारा यह ज्ञात किया जाता है कि उद्देश्य किस सीमा तक प्राप्त किए गए हैं, कक्षा में दिए गए अधिकतम अनुभव कहाँ तक प्रभावशाली सिद्ध हुए हैं और कहाँ तक शिक्षा के उद्देश्य पूर्ण किए गए हैं। इसके द्वारा ज्ञात
जांच करते हैं कि जो बालक है उसकी शिक्षा दीक्षा कहाँ तक पहुंच गई है, कितना वह बच्चा सीखा है, कितना वह ग्रहण किया है, 1 महीने में उन्होंने कितना ग्रहण जो है शिक्षा को अर्जित किया है। ये चीज़ें देखी जाती हैं मूल्यांकन में। चलिए अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। देखिए तीसरा क्वेश्चन मेरा क्या है। तीसरा क्वेश्चन मेरा दिया है, जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं, तीसरा क्वेश्चन मेरा दिया है कि सामुदायिक सहभागिता से क्या तात्पर्य है। यह क्वेश्चन देखो कब पूछा गया था। यह क्वेश्चन पूछा गया था 2023 में। यह क्वेश्चन पूछा गया था सामुदायिक सहभागिता से क्या तात्पर्य है। तो चलिए इसके बारे में हम देखते हैं कि सामुदायिक सहभागिता होता क्या है। सामुदायिक सहभागिता का अर्थ है, क्या अर्थ है सामुदायिक सहभागिता का अर्थ। सामुदायिक सहभागिता का अर्थ विद्यालयों की योजनाओं और प्रबंधन में माता पिता और समुदाय के सदस्यों की सहभागिता, यानी जो विद्यालय है उसमें बच्चों के साथ साथ माता पिता का भी सहयोग होना चाहिए, तब जाके शिक्षण कार्य अच्छी तरीके से चल पाएगा। कोई अगर कमी है विद्यालय में या फिर जो विद्यालय के शिक्षक में या बच्चों में कोई कमी है, तो गार्जियन जो है, जो माता पिता हैं बच्चों के, वो जो इनमें सहभागी बने और अपने प्रक्रिया को आगे बढ़ाएं, विद्यालय प्रक्रिया को आगे बढ़ाएं। यही होता है सामुदायिक सहभागिता, यानी एक दूसरे की मदद करना, एक दूसरे की सहायता से किसी काम को करना ही क्या कहलाता है, सामुदायिक सहभागिता। विद्यालय में केवल शिक्षक और अध्यापक से काम नहीं चलता है, इसमें माता पिता का भी क्या होना चाहिए, हाथ होना चाहिए। चलिए अब बात करते हैं चौथे क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए चौथा क्वेश्चन क्या है। चलिए जैसा कि आप लोग देख सकते हैं चौथा क्वेश्चन क्या है मेरा, सामुदायिक सहभागिता तो हो गया है। अब हम बात करेंगे कि चौथा क्वेश्चन। चलिए चौथे क्वेश्चन की हम बात करते हैं। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं प्रश्न नंबर 4 में दिया गया है, विश्वसनीयता को परिभाषित कीजिए। विश्वसनीयता क्या होता है। ये क्वेश्चन कब पूछे गए थे। यह क्वेश्चन पूछे गए थे 2023 में। विश्वसनीयता को परिभाषित कीजिए। चलिए इसको हम देखते हैं। करलिंगर के अनुसार क्या है। करलिंगर के अनुसार विश्वसनीयता का अर्थ भरोसा, स्थिति, संगति, भविष्यवाणी और क्या है, परिशुद्धता है। विश्वसनीयता का अर्थ क्या होता है। करलिंगर क्या मनोवैज्ञानिक थे, उन्होंने बताया कि विश्वसनीयता का अर्थ होता है भरोसा, स्थिरता, संगति होता है, भविष्यवाणी होता है और परिशुद्धता होता है। अगर भरोसा है, स्थिरता है, तभी उसको विश्वसनीयता मान सकते हैं। चलिए अब हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन मेरा क्या दिया है, 5वां दिया है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन से क्या आशय है। ये भी क्वेश्चन देखो पूछा गया था। कब पूछा गया था, 2023 में यह क्वेश्चन पूछा गया था। तो इस पर हम चर्चा करते हैं। देखिए ये क्या होता है, सतत मूल्यांकन एवं व्यापक मूल्यांकन क्या होते हैं। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं स्क्रीन पे, सतत मूल्यांकन के अंतर्गत क्या होता है, सतत मूल्यांकन के अंतर्गत छात्रों के शैक्षिक कौशलों की जांच प्रतिमाह या तिथिवार की जाती है। व्यापक मूल्यांकन में बालक के विभिन्न पक्षों का मूल्यांकन किया जाता है। जो सतत मूल्यांकन है वह जो है महीने में या फिर जो है उसका एक तिथि रख दी जाती है कि इस महीने में बच्चों का जो है अधिगम की जो है जांच की जाएगी, बच्चों ने कितना सीखा, बच्चों ने कितना ज्ञान को अर्जित किया। ये होता है सतत मूल्यांकन। यानी उसका एक समय रखी जाती है, तिथि रखी जाती है, चाहे महीने में चाहे एक तिथि रख दी जाती है कि इस महीने बच्चे के अधिगम की हम जांच करेंगे कि बच्चा कितना सीखा। और जो व्यापक मूल्यांकन है, व्यापक मूल्यांकन में बच्चों के सभी पक्षों का ज्ञान होता है। व्यापक में जैसे संज्ञानात्मक पक्ष हो गए और जो है भावात्मक हो गए, कौशलात्मक हो गए, क्रियात्मक हो गए। इस पक्ष से जो है क्या करते हैं, बच्चों में जो है व्यापक मूल्यांकन की प्रक्रियाएं जारी रहती हैं। चलिए अब हम बात करते हैं 6 क्वेश्चन की। देखिए 6 क्वेश्चन मेरा क्या है, जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं 6 क्वेश्चन है कि एक उत्तम परीक्षण की 2 विशेषताएं बताइए। ये भी क्वेश्चन पूछे गए थे। कब पूछे गए थे, 2023 में पूछे गए थे कि जो है उत्तम परीक्षण की 2 विशेषताएं बताइए। तो पहला क्या है, वैधता, दूसरा क्या है, विश्वसनीयता। अगर आपसे पूछा जाए क्वेश्चन में कि उत्तम परीक्षण की 2 विशेषताएं बताइए, तो क्या बताएंगे, वैधता और विश्वसनीयता। अगर आपसे पूछा जाए विश्वसनीयता क्या होता है, तो क्या बताएंगे, करलिंगर के अनुसार विश्वसनीयता का अर्थ है भरोसा, स्थिरता, संगति, भविष्यवाणी और परिशुद्धता होता है। चलिए 6 क्वेश्चन तो क्लियर हो गए। चलिए हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं।
7 क्वेश्चन जो है उसकी चर्चा करते हैं। चलिए चलिए अब हम बात करते हैं 7 क्वेश्चन की। 7 क्वेश्चन क्या दिया है, अब आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं कि 7 क्वेश्चन दिया है। निर्माणात्मक एवं योगात्मक मूल्यांकन के 2 अंतर बताइए। क्या पूछा है, निर्माणात्मक एवं योगात्मक मूल्यांकन के 2 अंतर लिखिए। ये भी क्वेश्चन पूछा गया था कब, 2023 में यह क्वेश्चन पूछे गए थे। तो देखिए इसके बारे में हम चर्चा करते हैं कि जो है जो निर्णायक जो है, ये जो निर्माणात्मक एवं योगात्मक मूल्यांकन है, इसमें क्या अंतर है। तो देखिए जो मूल्यांकन होते हैं, मूल्यांकन की प्रकृति कैसी होती है, विकासात्मक होती है, तथा योगात्मक मूल्यांकन की प्रकृति कैसी होती है, अंतिम होती है। तो ध्यान रखना, निर्माणात्मक मूल्यांकन की प्रकृति विकासात्मक होती है और योगात्मक मूल्यांकन की प्रकृति अंतिम होती है। अब चलिए दूसरे टॉपिक देखिए, उसी में ये पहला था। दूसरा है निर्माणात्मक मूल्यांकन का उद्देश्य छात्रों की शिक्षा में सुधार करना होता है और योगात्मक मूल्यांकन का उद्देश्य छात्रों की उपलब्धि का मूल्यांकन करना होता है। तो ध्यान रखना, जो निर्माणात्मक मूल्यांकन होते हैं उनका उद्देश्य होता है कि जो है छात्रों की शिक्षा में सुधार करें, कैसे बच्चों को बढ़ाया जाए ताकि बच्चे अधिक से अधिक ज्ञान अर्जित करें। और जो योगात्मक मूल्यांकन होते हैं उसमें उपलब्धि देखी जाती है कि बच्चों ने कितना उपलब्धि प्राप्त की, उन्होंने कितना ज्ञान अर्जित करके जो है कहाँ तक पहुँच गए। ये होता है योगात्मक मूल्यांकन में होता है। तो 2 क्वेश्चन आपको हम बता दिए कि निर्माणात्मक और योगात्मक मूल्यांकन में दोनों अंतर का 2 जो है पॉइंट बता दिए हैं। ये आप लोग क्वेश्चन याद करके जाएगा। ये क्वेश्चन जो 2023 में पूछा भी गया था, हो सकता है ये एग्जाम 2025 में भी आ जाए, यह क्वेश्चन 2025 में भी आ सकता है। चलिए अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। देखिए मेरा अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन आप देख सकते हैं 8वां क्वेश्चन कि जो है मापन एवं परीक्षण में कोई एक अंतर बताइए। अब इसमें अंतर बताना है, मापन एवं परीक्षण में अंतर बताना है। तो चलिए भाई देख लेते हैं क्या अंतर है। मापन एक क्या है, मापन का संबंध भौतिक गुणों से होता है, जबकि परीक्षण का संबंध मानसिक और मनोवैज्ञानिक गुणों से होता है। तो याद रखना, मापन क्या होता है, मापन जो भौतिक गुणों से संबंधित होता है, जबकि जो परीक्षण होता है वह क्या होता है, मानसिक और मनोवैज्ञानिक गुणों से संबंधित होता है। चलिए हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन देखिए मेरे का है क्या है, जैसे कि आप देख सकते हैं प्रश्न नंबर 9 कि जो है ब्लूम के अनुसार मूल्यांकन के उद्देश्यों का वर्गीकरण कीजिए। ब्लूम के अनुसार मूल्यांकन के उद्देश्यों का वर्गीकरण कीजिए। तो चलिए देखते हैं, वर्गीकरण करते हैं क्या दिया है। देख सकते हैं पहला क्या है, ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक। ये चीज़ याद रखना कि ब्लूम के अनुसार मूल्यांकन के उद्देश्यों का वर्गीकरण 3 है, कौन कौन, ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक। चलिए अब हम बात करते हैं 10वें क्वेश्चन की। देखिए 10वां क्वेश्चन मेरा क्या है चलिए 10वां क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं कि जो है 10वां क्वेश्चन दिया है, मापन के 4 स्तरों के नाम बताइए। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया था 2023 में, और जो है प्रश्न नंबर 9 भी 2023 में पूछा गया था, प्रश्न नंबर 8 भी जो है 2023 में पूछा गया था। आज हम जितने भी क्वेश्चन बता रहे हैं सब जो है 2023 में पूछे हुए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो आपके एग्जाम में 2025 में आ सकते हैं। तो इन क्वेश्चन को आप पढ़कर जाइएगा एग्जाम में, ताकि आप एग्जाम को अच्छी तरह से क्रैक कर जाएं। तो मापन के 4 स्तर कौन कौन होते हैं, इसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। तो मापन के 4 स्तर होते हैं, कौन कौन होते हैं। पहला होता है नामित स्तर, दूसरा क्रमित स्तर और अंतरित स्तर, और लास्ट वाला क्या होता है, अनुपातित स्तर। ये चीज़ याद रखना। तो अब बताइए, हम आप लोगों को 10 क्वेश्चन बता दिए हैं, उस क्वेश्चन को आप लोग पढ़ कर जाइएगा ताकि एग्जाम में आपको अच्छे मार्क्स मिल सकें। चलिए अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।